नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर और मुंबई में और देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो छात्रों के प्रोटेस्ट हुए थे उसमें शामिल कुछ छात्रों के साथ मुलाकात की और उनकी आपबीती सुनी। इसके बाद मीडिया के सामने भी इन छात्रों ने अपनी परेशानियों को साझा किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इन युवाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। आइए जरा सुनिए यहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। जो हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट से, उनसे मेरी अभी मीटिंग हुई थी, डिस्कशन हुआ था, फ्रैंक डिस्कशन। सबसे पहले मैं इनके जैसे जो हजारों यंगस्टर्स हैं इनका और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े और इंडिया के फ्यूचर के लिए लड़े। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की, मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है, नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरी सिंगल young person who has done this. You have done nothing wrong. And the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. तो इस दौरान जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई से आई रिया अहीर, जिसने मुंबई में पुलिस की वैन को रोका था, आपको याद होगा, उसने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुनिए। आपको याद होगा एक तस्वीर, वो तस्वीर थोड़ी देर में आप देख सकते हैं हमारे इस स्क्रीन पे। उस तस्वीर में एक पुलिस वैन है, बस है, वैन नहीं बल्कि बस। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, ये रिया है। और रिया भी आई आज राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे पहले मुलाकात हुई। रिया क्या कह रही हैं सुनिए जरा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। तो रिया को भी आप सुन रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से मिलने झारखंड की नूतन टोप्पो आई। नूतन टोप्पो को पीछे से पैलेट गन से कान पर जो छर्रे लगे थे, आपको याद होगा, वो ICU में भर्ती थी, उसके बाद निकली और उसने, नूतन टोप्पो ने बताया है कि कैसे हमारी तरफ पैलेट गन लगाकर रखी गई थी, मेरे पीछे मुड़ते ही गन फायर कर दिया गया जिससे मुझे चोट आई और इसके बावजूद मुझे जब भी अन्याय के खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा मैं ज़रूर लड़ूंगी। ये कहना है नूतन टोप्पो का, सुनिए ज़रा। इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी
ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन्स यूज़ नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले हम खड़ा होंगे जरूर। तो झारखंड की नूतन टोप्पो, फायर किया गया, कान पर यहाँ छर्रे लगे पैलेट गन के, उसके बाद भी ये कह रही हैं कि जब भी मौका लगेगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ी रहूंगी। उत्तर प्रदेश की फराह नाज ने भी बताया कि हम 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया, उसके बाद पुलिस ने हमें हिरासत में रखा और हमें देशद्रोही कहा गया। लेकिन कोई कुछ भी सोचे, हम देश और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। सुनिए जरा फराह नाज को। मैं फराह नाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पर एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फराह नाज। पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या। मैंने कहा फराह नाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सुन रहे थे आप, यहाँ फराह नाज कह रही हैं कि अगर मुस्लिम नाम है तो अलग लिस्ट बनेगी, ये लोग देशद्रोही हैं। और ये दिल्ली पुलिस की करतूतें यहाँ बयां की जा रही हैं। राहुल गांधी के साथ मुलाकात में मुस्कान शर्मा भी थीं, जिसने साफ कहा कि जब मैं अपना नाम सिर्फ मुस्कान बताती हूँ तो लोग मुझे मुस्लिम समझने लगते हैं और मेरे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगता है। सुनिए यहाँ मुस्कान को। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बताऊँगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक्स। आप सब लोगों से सवाल है कि आप ज़्यादा इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप तरफ डराया जा रहा है, आपकी परीक्षा हो रहा है, even when you are standing here, what makes you standing here? No, but I want to say something else, which is even more powerful. That there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं।
What makes you standing here? They are क्योंकि Indian. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। तो यहां राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातें साझा करने की कोशिश की और इन बच्चों की जुबानी यहां लाने की कोशिश की जिसके जरिए देश समझ सके कि आखिर दिल्ली पुलिस ने क्या किया और आखिर आज क्यों विपक्ष अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, यहां देखिए वीडियो के साथ में, कि भारत के भविष्य को देखिए, भारत के भविष्य को देखिए, युवा निडर, बेबाक, देशभक्त और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, न संसद आने का साहस और न जवाब देने की हिम्मत। तो कुल मिलाकर केंद्र की सत्ता में तीसरी पारी खेल रहे नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने बुरी तरह घेर लिया है। आज संसद में भी विपक्ष ने अमित शाह के वापस आने को लेकर नारेबाजी की और साथ ही मकर द्वार से गांधी प्रतिमा तक मार्च भी निकाला। देखिए जरा। इस मार्च में लगभग सारा विपक्ष साथ था, जो मोदी सरकार के लिए और परेशान करने वाली तस्वीर है। जिस तरह विपक्ष ने इस बार पीछे न हटने का प्रण ले लिया है, उसमें ऐसा माहौल बन गया है या बन रहा है कि मोदी को अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह का इस्तीफा भी लेना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि आज विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच लोकसभा कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित हो गई और इसके फौरन बाद किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से उनके कक्ष में मुलाकात की। रिजिजू ने परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का सहयोग मांगा, जिसे सरकार मौजूदा सत्र में फिर से पेश करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी ने किरण रिजिजू से साफ कहा कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और जंतर मंतर पर 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। यानी राहुल गांधी ने विपक्ष का फैसला सुना दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने अमित शाह के न आने पर, संसद में न आने पर, संसद तो आ रहे हैं लेकिन सदन में न आने पर जो कुछ कहा है, जरा सुनिए प्रियंका गांधी को। संदेश ये है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा। तो यहां पे आप साफ साफ प्रियंका गांधी को सुन रहे थे। छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर अमित शाह दरअसल घिरते जा रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां इससे जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हिंसक प्रतिक्रिया कभी समाधान नहीं हो सकती, बल्कि इससे स्थिति और बिगड़ती है। सीजेआई ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत लोगों की बात सुनना है। यह समझना जरूरी है कि वे क्या कह रहे हैं और किस वजह से आंदोलन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि शक्तिशाली राज्य की ओर से अत्यधिक सख्ती बरतने से स्थिति और बिगड़ सकती है। मामलों को वापस लेने का निर्णय संभवतः इसी सोच के साथ लिया गया होगा, यहां पर कहा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये युवा हैं, इन्हें उचित सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राज्य की ओर से अनावश्यक आक्रामकता स्थिति को और हिंसक बना सकती है, इससे बचना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि आक्रामकता अनावश्यक है और मामले को बिगाड़ सकती है। अब अमित शाह इस नसीहत को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये तो वही जाने। ये तो तभी पता चलेगा जब वो सदन में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अगले कदम की तैयारी कर ली है। आज उन लोगों की बैठक थी, आज सीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया है कि अब सरकार की इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल पॉलिसी यानी E20 पेट्रोल, उसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी और झारखंड में कथित एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल होने पर
रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अभिजीत दिपके ने कहा है कि सीजेपी अभी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा और एक ऐसा मूवमेंट बनने पर फोकस करेगा जो बदलाव ला सके। दिपके ने कहा कि लोगों का जुडिशरी, पॉलिटिक्स, मीडिया और चुनाव आयोग से भरोसा उठ गया है। हमारे आंदोलन को पूरे देश में सपोर्ट मिला। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, सपोर्ट सिर्फ एजुकेशन के मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी था। इसीलिए इन इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टियों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि लोग सुबह एक तरफ को वोट देते हैं, यानी एक पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन शाम तक सरकार कोई और बना लेता है। दिपके ने यह भी कहा कि अभी के लिए सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप होगा, क्योंकि भारत को अभी एक प्रेशर ग्रुप की जरूरत है। वहीं पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने भी, जी हां, सौरभ दास जो पार्टी के सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक ग्रास रूट लेवल के मूवमेंट के तौर पर काम करेगी। यानी पॉलिटिक्स में हम कदम नहीं रख रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के मूवमेंट में के तौर पे हम लोग काम करेंगे, प्रेशर ग्रुप बनाकर काम करेंगे। तो अब मोदी सरकार को दोहरे विपक्ष का मुकाबला करना पड़ेगा। एक तरफ पॉलिटिकल विपक्ष, एक तरफ नॉन पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल कह लीजिए वो विपक्ष। एक जो राजनीतिक विपक्ष रहेगा और दूसरा जो राजनीति से दूर रहकर दबाव बनाने का काम करेगा। इन दोनों दबावों को झेलना होगा। क्या दोहरे दबाव को नरेंद्र मोदी झेल पाएंगे? लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संबित पात्रा आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, वहां कोई पायलट गन नहीं चलाया गया, कोई फायरिंग नहीं हुई। ये सारी बातें बीजेपी की तरफ से कही गई है। आखिर क्यों हड़कंप में है बीजेपी? मामला क्या है? अंदर खाने चल क्या रहा है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। इस दोहरे दबाव को, डबल प्रेशर को क्या नरेंद्र मोदी झेल पाएंगे या उससे पहले अमित शाह इस्तीफा दे देंगे? ये सारी बातें आज इस चर्चा में